मोदी के सामने बौखला गए हैं कांग्रेसी। एक के बाद एक राष्ट्रीय अस्मिता का कर रहे हैं अपमान। पहले तो अग्निवीर पर सेना को अपमानित करके विदेश चले गए राहुल गांधी, और उसके बाद यहां बाकी कांग्रेसियों को पहले तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को अपमानित करने के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद उस पर भी उनके नेता कह रहे हैं वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपशब्द। और इस पर भी जब मन नहीं भरा तो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया अपमानित। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज कांग्रेस अपने उस जाल में फंस गई है जिसमें उसकी बेचैनी और फड़फड़ाहट साफ नजर आती है। जो अभी आने वाले राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उसको लेकर कांग्रेस ने जो बयान दिया है उससे न केवल इस देश की नारी शक्ति को बल्कि जन सामान्य को और विशेष करके आदिवासी समाज को गहरा धक्का लगा है। और ये समझ लीजिए जी कि कांग्रेस इस समय अपने बचे खुचे अस्तित्व को भी समाप्त करने पर उतारू हो गई है। और यही तो कहा जाता है ना, इसीलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब मैं इस मामले में कुछ आगे आपको बताऊं, उससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर अजय कुमार का वो बयान सुनिए, और क्या वो कह रहे हैं ये आपको समझना चाहिए। पहले उनका ये बयान सुनिए। She represents a very evil philosophy of India. So we should not mistake Draupadi, we should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. सुना आपने क्या कह रहे हैं? अजय कुमार कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां कांग्रेस ने दे रखी है। वो कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, पहली आदिवासी महिला हैं, वो बुरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप रिपोर्ट में भी ये देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ये भूल गई है कि इस बयान के जरिए वो इस देश की मातृत्व शक्ति का अपमान कर रही है? क्या कांग्रेस इस बात को भूल गई है? क्या कांग्रेस इस बात को भी भूल गई है कि द्रौपदी मुर्मू इस देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने जा रही हैं? क्या इन रिपोर्टों को कांग्रेस ने नहीं पढ़ा? आखिर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी मेहनत क्यों की? क्या कांग्रेस ये भी भूल गई कि इस देश में आदिवासियों की आबादी 9% है? आप देखिए, पूरी रिपोर्ट देखिए। लेकिन आज तक, इतने वर्षों तक, कई दशकों तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने कभी किसी महिला आदिवासी को इस पद के लायक नहीं समझा। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी बना रहे हैं तो उसको अपमानित किया जा रहा है। यह है कांग्रेस की असल स्थिति। दरअसल वो इसके जरिए आदिवासी समाज से नफरत का इजहार कर रही है। मैं जो भी कह रहा हूं आपको रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं। और मैं आपको एक और बात बोलता हूं कि इस देश में जब कांग्रेस ये कहती है ना कि हर जाति, धर्म, संप्रदाय सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो थोड़ा सा विषयांतर होते हुए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। आप देखिए मुस्लिमों की आबादी इस देश में कितनी है। जो 2011 का सेंसस है, जो डेटा मैं देख रहा हूं, 14%। कुछ बढ़ गई होगी आबादी क्योंकि ये बात कही जा रही है, लेकिन इसके बाद भी 4 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं इस देश में। कांग्रेस ने कभी विरोध किया क्या? 3 राष्ट्रपति के उम्मीदवार तो इन्हीं के थे। 14% आबादी और 4 राष्ट्रपति, जिसमें 3 इन्होंने खुद उतारा। और चौथे राष्ट्रपति, आप ये भी रिपोर्ट देखिए, ये कलाम तो एनडीए के कैंडिडेट थे, तब भी उन्होंने विरोध नहीं किया, कलाम का विरोध नहीं किया। और एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू, जिनकी आबादी इस देश में इतनी बड़ी है, उसका ना तो कभी प्रतिनिधित्व दिया और ऊपर से विरोध करने लगी कांग्रेस। ये है, अब सवाल ये है, ये जानना जरूरी है दोस्तों कि आखिर वो कौन सी विचारधारा है, मतलब जिसके बारे में अभी अजय कुमार या कांग्रेस कह रही है कि वो बुरी विचारधारा है जिसका वो विरोध कर रहे हैं। तो अब मैं आपको इसकी हकीकत भी समझा देता हूं। दरअसल इसकी वजह है सनातन धर्म से नफरत, हिंदुत्व से नफरत। यही है कांग्रेस की असली विचारधारा। अब ये
सारी चीज़ें कैसे कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ रही ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अजय कुमार ने जब ये बात कही है उसके ठीक एक दिन पहले द्रौपदी मुर्मू कहाँ थी आपको पता है? द्रौपदी मुर्मू कोलकाता में थी और कोलकाता में जब वो पहुंची तो स्वामी विवेकानंद के पुश्तैनी घर पहुंची। आप रिपोर्ट देखिए। और वहां पर जब वो पहुंची सभी मीडिया वालों का जमावड़ा था, पूरा देश देख रहा था कि कैसे द्रौपदी मुर्मू स्वामी विवेकानंद के पुश्तैनी घर पहुंचकर वहां जाकर उन्होंने अपना मत्था टेका। आप एक छोटी सी झलक आप देखिए। और याद रखिए, हम सब तो जानते हैं, पूरा देश जानता है इस समय कि जिस पार्टी का कर्ता धर्ता अध्यक्ष रह चुका है, उपाध्यक्ष है इस समय, और वो गांधी परिवार का युवराज राहुल गांधी हिंदुत्व से नफरत करते हो, सनातन धर्म के प्रति उनके विचार क्या है ये पूरा देश जानता है। उस पार्टी के नेता भला ये कैसे स्वीकार करेंगे कि जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू वो स्वामी विवेकानंद के घर पहुंच जाए? अब आप समझिए, जो ये विचारधारा की बात कह रहा हूं ना, ये कई एंगल से चीजें जुड़ती हैं और वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिए, 21 जून को द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान हुआ कि राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं, एनडीए ने जब ऐलान किया द्रौपदी मुर्मू के बारे में तो सारे मीडिया वाले ढूंढने लगे कि कहाँ है, कौन है। देखिए, पता तो था, लेकिन इतने बड़े पोस्ट के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम का वो हो जाए, ऐलान हो जाए, ये यकीन नहीं था। और उसके बाद लोग ढूंढने लगे तो 22 तारीख की सुबह जब उनकी पहली झलक मिली तो जानते हैं वो क्या कर रही थी? वो जो रोज के काम होते हैं ना, नियमित रूप से मंदिर जाती है, तो मंदिर जा करके वो झाड़ू लगा रही थी। आप रिपोर्ट में भी देखिए और आप ये वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा आप देखिए, आपको समझ में आएगा। देखा आपने? ये है द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर, मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं, स्वामी विवेकानंद के पैतृक पुश्तैनी घर पहुंची। अब आप तुलना कीजिए कि जिस पार्टी का सर्वे सर्वा ये कहता हो, याद है ना राहुल गांधी ने क्या कहा था? मैं सुनाता हूं आपको। राहुल गांधी ने ये कहा था कि मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं। ये मंदिर की परिभाषा उनके दिमाग में थी। अब आपको मैं ये उनकी बाइट सुनाता हूं, आप सुनिए राहुल गांधी का ये पुराना बयान। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। अब इन परिस्थितियों में आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी विचारधारा है, कौन सी बात है जिससे कांग्रेसी चिढ़ते हैं, राहुल गांधी चिढ़ते हैं और ये पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम चिढ़ता है। और कुछ दिन पहले ऐसा ही नैरेटिव, एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई थी। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के एक महत्वपूर्ण सदस्य प्रशांत भूषण, याद है, उन्होंने एक ट्वीट किया और द्रौपदी मुर्मू को लेकर झूठी तस्वीर को पोस्ट कर दिया और यह बता दिया कि द्रौपदी मुर्मू संघ प्रमुख के आगे नतमस्तक है। देख लीजिए, ये भी बहुत कम समय तक चर्चा में हुई, कोशिश बहुत बड़ी थी। अब क्या हुआ कि ये तस्वीर झूठी निकली। आप देखिए, सोशल मीडिया पर ही ये चीजें आ गई कि दो अलग अलग तस्वीरों को मिला करके ये झूठी तस्वीर तैयार की गई थी। संघ प्रमुख से नहीं मिली थी द्रौपदी मुर्मू, मतलब खबर भी झूठी, तस्वीर भी झूठी। और जब सोशल मीडिया पर प्रशांत भूषण का झूठ पकड़ा गया तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया और माफी मांग ली। काम खत्म, बस इसी में काम खत्म हो गया, ये समझ लीजिए। तो ये जो एजेंडा चल रहा है ना, एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो रह रहकर निकलता है। पहले प्रशांत भूषण में निकला, अब कांग्रेसियों ने खुलकर निकाल दिया और आने वाले समय में और ये चीजें आपको दिखेंगी। अब ये समझ लीजिए कि कांग्रेस के लिए या इस पूरे सिस्टम के लिए वो बुरी विचारधारा क्या है और
उनकी नज़र में अच्छी विचारधारा क्या है ये भी आपको मैं बताता हूँ, और उनकी अच्छी विचारधारा का मूल रूप क्या है इसके लिए मैं आपको सुधांशु त्रिवेदी जो भाजपा के प्रवक्ता है उन्होंने एक पंक्ति कही थी, उस पंक्ति में ही पूरा सार छिपा है। आपको उनका एक पुराना बयान सुनाता हूं, बहुत छोटा सा, आप सुनिए। 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। साथियों, जब राष्ट्रपति चुनाव की शुरुआती चर्चा हो रही थी तो हर पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी को फंसाने की चाल चल रही थी। अब इसमें चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियां, लेकिन जैसे ही मंथन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने द्रौपदी मुर्मू का चयन किया तो उसके बाद यही विपक्षी पार्टियां लगातार एक्सपोज हो रही हैं और उनका विष एक एक करके बाहर निकल रहा है। आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें और आपको देखने को मिलेंगी, बस इंतज़ार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।